नमस्कार। भव्या श्री न्यूज से मैनपुर। बिना कसूर किसी को पीट देना या पीटा जाना बड़ा ही बेईमानी लगता है और दिल को एक चोट पहुंचाता है। कभी ना किसी को बिना कसूर कुछ बोला जाए, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए या किसी को पीटिए नहीं, क्योंकि ये चीजें बहुत दूर तक जाती है और जब दिल को चोट पहुंचाता है तो ये बददुआ का एक रूप हो जाता है। लेकिन वहीं कहीं कहीं देखा जाता है कि आज अपनी पत्नी पे हाथ उठा देना, या पति तो कम ही पीटे जाते हैं, क्योंकि आज के दौर में वैसी महिला हो गई हैं जो अपने पति पर भी हाथ उठा देती हैं, कहती हैं कि ये तो बराबरी का हम हकदार है, प्यार भी बराबर करेंगे तो मारपीट अगर करेंगे तो हम भी हाथ उठा देंगे। लेकिन ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं, लेकिन अधिकांश महिलाओं को आप देखेंगे कि वो पति से प्यार ही करती है और सोचती है कि पति अगर दफ्तर से आते हैं या कहीं से भी आते हैं तो उनको हम काफी मतलब ऐसा हंसी खेल का माहौल रखें कि ताकि उनकी जितनी भी थकान है, ऑफिस की थकान, वो सबको पे ही खत्म हो जाए और घर में वो हैप्पी रहे अपने परिवार के साथ। चलिए एक प्रसंग हम आपको सुना देते हैं, ऐसी ही एक पत्नी की जो काफी भोली वाली है। उनकी जब शादी होती है, ये पंडित की कहानी है। पंडित जाते हैं प्रवचन करने के लिए दूर दूर गांव में, और वहां से जब प्रवचन करके आते हैं तो प्रवचन में आप समझते हैं कि पंडित जो भी भाषण देते हैं या जो भी प्रवचन देते हैं वो जिंदगी में उतारने लायक होता है। और वहां पे लोग एक संगठित होकर के बैठते हैं और बैठ करके पूरी की पूरी दिमाग पंडित जी पे होती है। जो पंडित जी बोलते हैं वो हम सुनते हैं या लोग सुनते हैं। ऐसे में ही परदिन वो प्रतिदिन जाते थे और प्रवचन किया करते थे या पूजा पाठ कराते थे और उसके घर लौटते थे। तो पंडिताइन को ये पता होता था कि मेरे पंडित जी कितने बजे आते हैं। वो सारा कुछ, यानी पंडित जब आते थे तो उनकी आदत थी नहाने धोने का, या फिर ब्रश कहाँ करना है, या फिर पूरी या फ्रेश कहाँ होना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, कहाँ बैठना है, कहाँ खाना खाना है और कहाँ सोना है। इस तरह वो कुछ भी ऐसा करती तो अब दो दिमाग जो होगा वो मिल नहीं सकता। हम अपने आप में ही कभी कभी ये सोच नहीं पाते कि हम कौन सा काम पहले करें और कौन सा बाद में करें। कभी कभी एक्चुअली क्या होता है कि जो पहले करना होता है वो हम बाद में करते हैं, जो बाद में करना होता है वो हम पहले कर जाते हैं। तो गलतियां खुद से भी खुद को हो जाती है। जब अपना ही महत्व कभी कभी हम भूल जाते हैं तो फिर ये उम्मीद करना तो बेकार है ना कि मेरी पत्नी परफेक्ट काम करेगी, या मेरी बहन या मेरे भाई या माता पिता या हमारे बच्चे, किसी से भी इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए एक्सेप्ट कि नहीं वो कर ही दे। तो ये अपेक्षा बड़ा ही घातक होता है, क्योंकि मेरे हाथ में जब 5 उंगली है, पांचों बराबर नहीं है, लेकिन मुट्ठी तो बांधते हैं, एक ताकत तो बनती है। इसी को कहा गया है प्यार की ताकत। मगर पंडित जी को ये समझ में नहीं आता है कि प्यार की ताकत कहाँ है। ये सिर्फ पंडित जी को समझ में आता है कि पंडित जी को हम कैसे खुश रखें। खैर सारी चीजें वो व्यवस्थित करती है, लेकिन इनकी तो आदत है कि वहां से आते थे अब पूरी का पूरा ठिकाना, थोड़ी सी गलती हुई ने पंडित जी से कि यहाँ सामू नहीं रखा है, सामू वहां रखा है, कि लगते थे वो पीटने, यानी थप्पड़ लगाने में उनको थोड़ा भी संकोच नहीं होता था। जो इंसान प्रवचन दे रहा हो, अच्छी अच्छी बातें बोल रहा, वो अपने घर पे पत्नी को इतना प्रताड़ित करते थे कि बेचारी हर दिन सोचती थी कि आज पंडित जी को खुश कर देंगे। क्योंकि पहले की महिला उतनी पढ़ी लिखी होती नहीं थी, बस इतना लगता था पति ही परमेश्वर होते हैं, पति हमको भोजन देते हैं, तो इनसे बढ़कर दुनिया में कोई होता नहीं। एक्चुअली आज भी पति से बढ़कर दुनिया में कोई होता नहीं है। ये समझ की बातें हैं, लेकिन उस वक्त तो और ऐसा ही हुआ करता था। आज की महिला तो कमाते भी है, पहले की महिला तो अर्निंग भी कुछ नहीं करती थी। तो नेचुरली है उनकी जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार पति ही थे, जो पति परवरिश करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, ये तो बरसों से गुजर रहा था ऐसी कहानी, हर दिन कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब पत्नी पिटाई नहीं खाती थी। उसके बावजूद वो पति से प्यार करती थी। एक दिन क्या हुआ, पत्नी सोची कि नहीं आज अगर आएंगे ना हमारे साहेब तो उनके लिए तो पूरी चीज ऐसा हम करेंगे, जैसे आप देखे होंगे बहुत सारी पिक्चरों में कि पति के लिए पूरी तैयारी की, चलिए आज तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरा एकदम टेस्टी खाना बना करके पूरी चीजें, जहाँ साबुन रखना था, जहाँ उनको गर्म पानी से नहाना था, जहाँ उनके कपड़े रखने थे, पूरी व्यवस्थित करके उनकी ध्यान ऊपर गया कि अरे पूर्णिमा मई चांदनी रात है तो क्यों नहीं खाट को बाहर रख दें, मेरे पति आएंगे तो यहाँ सोएंगे तो कितना मजा आएगा, आनंदित हो जाएंगे। क्योंकि ठंडी ठंडी बसंती हवा भी चल रही थी, तो इसमें तो और भी एक रोमांच खड़ा हो जाता है। पत्नी ने ऐसा ही किया, सब कुछ हुआ। पति महोदय आए, इन्होंने पति को वेलकम किया। पति आए तो देखे कि अरे वाह, चप्पल खोले और अंदर गए, देखे वाह पानी रखा हुआ है, स्नान किए, बाहर निकले, साबुन की जगह थी, पानी की जगह था, पूरी चीज। कभी भी घर में ऐसा उनको टॉवल की जगह था, कुछ भी ऐसे में लगा नहीं कि पत्नी को अब किस बात की पिटाई की जाए। वो दिमाग में सोच रहे थे कि आज तो ये दिन खाली चला जाएगा, आके पत्नी को पिटाई कैसे हम करें। उसके बाद खाना खाते हैं, खाना खा लिए, उसके बाद इनका दिमाग यही सोच रहा था। वो देखे खाट तो बोले अरे बसंती, उनका नाम था बसंती, उनकी पत्नी का, अरे बसंती खाट आप यहाँ पे लगाई हो? बोले हाँ चांदनी रात थी ना इसलिए खाट लगा। आओ बैठो। उसको बगल में बिठा लेते हैं और खुद लेट जाते हैं। जब लेटते हैं तो
जो पिलो था वो नीचे था और इस तरह हाथ करके वो लेटते हैं तो उनकी दृष्टि जाती है ऊपर में। ऊपर जाते हैं तो आप अक्सर ऐसा देखते होंगे कि जो तारे होते हैं वो भी चलते रहते हैं। कुछ तारे ऐसे हो जो टूट करके बिखर भी जाते हैं, ऐसा भी आपने देखा होगा। अब यही चीज पंडित जी ऊपर देख रहे हैं तो उन्होंने पंडिताइन से कहा कि ये पंडिताइन जी ऊपर देखिए ना, वो जो तारे चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, आखिर लोग चल ये तारे चलते क्यों हैं। तो पंडिताइन बगैर सोचे, चूंकि तो भोली भाली है बसंती, वो बगैर सोचे समझे बोलती, अरे पंडित जी नहीं समझ में आता, यहाँ पे ऊपर जो है ना वो साधु लोग चल रहे हैं कमंडल में पानी लेकर के। अब बस इतना सुनना था कि पति उठे चप्पल लेके और लगे अपनी पत्नी को पिटाई करने के लिए बसंती को। अब वो बचाव बचाव कर रही है कि आखिर आप हमको क्यों पीटते हैं। तो बोली तुमको समझ में नहीं आता, जब मालूम था तुमको अच्छी तरह कि कमंडल में पानी ले करके ऊपर साधु महात्मा चल रहे हैं, तो कमंडल अगर उनके हाथ से छूटा तो कहाँ गिरेगा, मेरे शरीर पे हम भी भीगेंगे और हमारा क्या सर नहीं फूटेगा। अब लगे पीटने के लिए। खैर ये जो बातें थी ऐसी ही बातें होती है, बिना कसूर पीट जाना या किसी से पिटाई खा लेना या किसी को पीट देना, ये चीजें बहुत ही गलत होती है। और इन दिनों देखा जाता है लगभग, जो मेरी बात वही पे थी कि बहुत सारे आज आप कोर्ट में देखेंगे तलाक हो रहा है सिर्फ पिटाई की वजह से। तो ये चुनना कि हम आज जाएंगे तो अपनी पत्नी को क्या कहेंगे, क्योंकि ऑफिस में सारे जेंट्स जो होते हैं वो दफ्तर में या बिजनेस जो करते हैं वहाँ अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं अपने क्लाइंट से, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो अधिवक्ता महोदय, कुछ भी जहाँ से पैसा आना होता है वहाँ सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं कि सामने वाले को दिल कैसे खुश कर दिया जाए ताकि वह वो क्लाइंट हमसे छूटे नहीं या वो बिजनेस हमसे छूटे नहीं। लेकिन वही जब घर पे आते हैं तो ये दूसरा उनका रूप क्यों देखने को मिलता है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, या फिर जो महिलाएं आती है उनके पास तो थोड़ा कम होता है लड़ाई का वसर, लेकिन पति को ये चीज ज्यादा देखने को मिलता है। और वहीं पे कुछ अपशब्द निकल गया या कुछ लड़ाई का मामला जैसे शब्द अगर पत्नी के मुंह से निकल जाता है या माँ पिता के मुंह से निकल जाता है या भाई बहन के नाम से निकल जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि पत्नी पे तो सीधे ही उनका हाथ चल जाता है। यही तो एक वजह है, क्या हाथ को हम अपने काबू में नहीं रख सकते, क्या घर को बांध नहीं सकते, क्यों हम बेवजह किसी को पीटे या पिटाई खाएं। तो माजरा ये था, ये एक कहानी नहीं, ये हकीकत भी है और हर घर में देखा जाता है। जिंदगी को समझिए और अपने त्रिनेत्र को भी खोलिए, जिसमें हम त्रिनेत्र से देख पाए कि सामने वाला व्यक्ति है उसके अंदर क्या चल रहा है। अगर उनको हम अपशब्द कहते हैं तो उनके दिल पे कितनी छलनी होती है, कितना जख्मी होता है उनका दिल। अगर वही शब्द कोई हम पे इस्तेमाल करे तो हमें कैसा लगेगा। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। कितना भी हम चाहें आपको खुश करना, ये संभव नहीं है कि 110% उनको खुशी दिया जाए। कहीं ना कहीं ये मिलन होना चाहिए कि हम थोड़ा सा करवट लेकर के चले और थोड़ा सा आपको नजरअंदाज करके चले। इसीलिए ईश्वर ने 2 आंखें दी है कि कभी कभी एक दृष्टि को बंद करके दूसरी दृष्टि को खोल करके चलिए तो कभी भी ठोकरें नहीं लगेंगी और हम पूरी जिंदगी उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे, अपनी पूरे जीवन संगनी को लेकर के, पूरे परिवार को लेकर के हंसते बोलते हुए एक पिकनिक की तरह। तो ये नहीं सोचिए, छोटी छोटी बातों पे गुस्साना इंसान को नहीं चाहिए। ये कहानी जो है यही दर्शाता है कि हम गुस्सा क्यों करते हैं। अपने आक्रोश को कोसों दूर फेंक दीजिए और वहीं पे उसको छलांग लगाने दीजिए और आइए एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, जहाँ कुछ भी शिकवा शिकायत गिले शिकवे हो ही नहीं और हम जिंदगी को जिंदगी की तरह